नमस्कार दोस्तों। आज के समय में कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है और ये जो वर्ल्ड कप है ये कई वजह से अपनी वजह से कंट्रोवर्सी में रहा है। जैसे कि जब ईरान की टीम इस कतर वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उतरी तो वहां पे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और कंट्रोवर्सी ऐसे स्टार्ट हुई कि जब इंग्लैंड की टीम और ईरान की टीम आमने सामने थी और मैच शुरू होने वाला था तब वहां पे ईरान का राष्ट्रगान बजाया गया। और ऐसे में होता यह है कि जिस भी देश की टीम होती है उस देश का राष्ट्रगान बजाया जाता है उस देश के सम्मान में। और ऐसे में ईरान के जो प्लेयर थे अपने राष्ट्रगान के समय में मौन रहे और वहां पे उन्होंने इस तरीके से मौन रहकर एक विरोध प्रदर्शन किया। और ये विरोध प्रदर्शन उस बात का था जहां पे ईरान में महिलाओं का दमन किया जा रहा था, उनके अधिकारों का दमन किया जा रहा था। ये इस बात का प्रदर्शन था। और आपको पता होगा कि ईरान में किस तरीके से महिलाओं का दमन किया जा रहा है और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो वहीं दूसरी कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर रही है कि जिस स्टेडियम में ये कतर का फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है उन स्टेडियम को बनाने में बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। लगभग 6500 लोग स्लेव मजदूर मारे गए हैं इन स्टेडियम को बनाने में। और देखिए यहाँ पे हैरानी आपको इस बात को लेकर होगी कि इस स्टेडियम को बनाने में सबसे ज्यादा जिस देश के लोगों की जाने गई हैं वो इंडिया ही है। इंडिया की लगभग 2700 स्लेव मजदूरों की जाने गई हैं इस स्टेडियम को बनाने में। और देखिए जिन लोगों की जाने गई हैं उन 6500 स्लेव मजदूरों में से वर्कर में से लगभग 2700 जो वर्कर थे वो इंडिया के वर्कर थे। और उसके बाद नेपाल के लगभग 1600, बांग्लादेश के लगभग 1000 के आसपास के वर्कर थे। उसके बाद नेपाल के तो थे ही, श्रीलंका के, पाकिस्तान के। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस स्टेडियम को बनाने में ज्यादातर एशियन स्लेव मजदूर ही मारे गए हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो स्टेडियम बना हुआ है ये साउथ एशियन वर्कर के खून से बना हुआ स्टेडियम है। और देखिए भारत में भी इस बात के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कतर वर्ल्ड कप 2022 के लिए। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन इन स्लेव मजदूरों को लेकर नहीं हो रहा है, कोई इनकी बात भी नहीं कर रहा है। ये जो विरोध हो रहा है, जो विरोध करने की कोशिश की जा रही है, इस बात को लेकर थी कि जाकिर नाइक को इनवाइट किया गया था। ऐसी खबरें आ रही थी कि जाकिर नाइक को इनवाइट किया गया है कतर वर्ल्ड कप 2022 में स्पीच देने के लिए। देखिए जाकिर नाइक की अगर हम बात करें तो यह मुंबई में पैदा हुआ था, यह इंडियन ही है और यह इस्लामिक स्पीचर है। इसने एक संगठन IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। और ये जो संगठन उसने बनाया है ये इस बात को लेकर था कि जो गैर मुस्लिम है उन लोगों के बीच में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसी चीज की आड़ में ये बहुत सारे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। और बहुत सारी ऐसी खबरें आई, बहुत सारी ऐसी वीडियोज आई इनकी जिसमें यह हिंदुओं का, हिंदू धर्म का दुष्प्रचार भी कर रहा था और हिंदू धर्म के बारे में बहुत गलत बातें बोल रहा था। और देखिए इसी तरीके के भड़काऊ भाषण देने की वजह से इसको इंडिया में, कनाडा में, UK में, मलेशिया में और कई देशों में इस पर बैन लगा रखा है। इसने एक इस्लामिक टीवी चैनल पीस टीवी के नाम से शुरू भी किया था और इसका प्रसारण दुबई से किया जाता था। और इस पर भी उसने इतने सारे कंट्रोवर्शियल बयान दिए कि बाद में इस टीवी चैनल को भी कई सारे देशों ने बैन लगा रखा है। उसमें इंडिया, कनाडा, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई सारे ऐसे देश हैं जिसने इसके टीवी चैनल पीस टीवी पर बैन लगा के रखा हुआ है। देखिए जब इसके संगठन IRF को बैन किया गया इंडिया में तब इसको ये बात समझ में आ गई कि इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी वजह से इसने तुरंत इंडिया को छोड़ दिया और ये वहां से जा करके इसने मलेशिया में शरण ली और मलेशिया ने इसको एक नागरिकता भी दे दी। और इस तरीके से ये एक भगोड़ा है जो इंडिया से भागा हुआ है और मलेशिया में जाकर मलेशिया की नागरिकता लेकर वहां पर रह रहा है। और देखिए जैसे ही ये खबरें आने लगी कि जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इन्वाइट किया गया है तो इंडिया की तरफ से काफी सारे लोग ये आवाज उठाने लगे कि हमें इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना चाहिए। उसके बाद हमारे देश के मिनिस्टर जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये बयान दिया कि हम कतर के सामने स्ट्रांग रूप से एक आवाज उठाएंगे जाकिर नाइक के विरोध में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ये बातें उठने लगी तो उसके बाद कतर ने ऑफिशियल रूप से डिनाई कर दिया इस खबर को लेकर के। और कतर की तरफ से यह कहा गया कि हमने जाकिर नाइक को इन्वाइट नहीं किया है। जाकिर नाइक खुद एज ए मलेशियन नागरिक कतर वर्ल्ड कप को देखने के लिए आए होंगे और उनको कतर की तरफ से निमंत्रण नहीं दिया गया है। और अगर देखा जाए तो अभी तक जाकिर नाइक की कोई भी ऐसी वीडियो सामने नहीं आई है जिसमें जाकिर नाइक दिखाई दे रहे हों कतर वर्ल्ड कप में या फिर वो वहां पर स्पीच दे रहे हों। इस तरीके की कोई भी अभी तक वीडियो सामने नहीं आई है। और देखिए अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कतर ने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई इस बात को क्लियर करने के लिए कि जाकिर नाइक को कतर वर्ल्ड कप में इनवाइट नहीं किया गया है। और उसकी वजह यह है कि कतर इस समय खुद नहीं चाहता है कि उसकी इंडिया के साथ में कोई भी रिलेशन खराब हो। और हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि जब कतर वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में
इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को इनवाइट किया गया था। और अगर हम ये देखें तो पश्चिमी देशों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इसको बॉयकट करने की कोशिश की जा रही है कतर वर्ल्ड कप की। और वजह सिर्फ यही है इस वर्ल्ड कप को बॉयकट करने की कि वहाँ पर स्लेव मजदूरों को बहुत ख़राब कंडीशन में रखा गया और इसी वजह से उनकी लगभग 6500 स्लेव मजदूर मारे गए हैं इस स्टेडियम को बनाते हुए। अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा इंडियन जो वर्कर हैं वो मारे गए हैं, तो आवाज़ जो है वो इंडिया की तरफ से उठनी चाहिए, लेकिन आवाज़ इंडिया की तरफ न उठ करके पश्चिमी देशों की तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। और जो इंडिया की तरफ से आवाज़ें उठाई जा रही हैं वो इस बात को लेकर है कि जाकिर नाइक को निमंत्रण दिया गया या फिर नहीं दिया गया, और जो इंडियन वर्कर जो मारे गए हैं और इस बात को लेकर कोई भी सवाल खड़े नहीं कर रहा है इंडिया में। और देखिए जो पश्चिमी देश कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए। आवाज़ वो लोग उठा रहे हैं कि स्लेव मजदूर मारे गए हैं और हमें इस वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना चाहिए, ये पश्चिमी देश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चीज़ इंडिया को ही करनी चाहिए। तो इंडिया की तरफ से कोई भी आवाज़ें ऐसी नहीं उठी हैं। आवाज़ें जो उठी है वो जाकिर नाइक को लेकर ही उठी हैं। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए कि हमें इस बात को क्यों नहीं उठाना चाहिए, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाना चाहिए कि इस तरीके से हमारे वर्कर को, हमारे देश के वर्कर को इस खराब कंडीशन में रखा गया। 6500 लोग मारे गए हैं जिनमें 2700 लोग इंडियन थे, तो ये छोटी बात नहीं है। 2700 लोग कोई छोटी बात नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिए जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।